आगे बड़ी खबर की बात करेंगे। एक बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से। ध्वनि मत से यूसीसी बिल विधानसभा में पारित हो गया है। यूसीसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। किसी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं से कोई छेड़छाड़ नहीं। विवाह के तरीके सबसे अलग हो सकते हैं। विवाह के तरीके सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबकी एक होगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। पार्टी निर्णय के कारण विपक्ष के विधायक विरोध कर रहे हैं। उनका समर्थन उनकी आंखों में दिख रहा है। मध्य प्रदेश में वही रहेगा जिसने एक ही विवाह किया होगा। तलाक तलाक तलाक, बहनों के साथ मजाक। ये बयान सीएम मोहन यादव का। तो ध्वनि मत से यूसीसी बिल विधानसभा में पारित हो गया है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवाह के तरीके सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सबकी एक होगी, ये बयान दिया है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पार्टी निर्णय के कारण विपक्ष के विधायक विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका भी समर्थन उनकी आंखों में दिख रहा है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि तलाक तलाक तलाक, बहनों के साथ मजाक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। चेतन सेठ हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं अधिक बातचीत के लिए। चेतन, यूसीसी मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया, क्या कुछ और अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आज से कुछ ही समय पहले से यूसीसी कानून अब पूरे प्रदेश भर में लागू हो गया है। कैबिनेट की मंजूरी जो है रविवार को मिली थी, और रविवार को मिलने के बाद विधानसभा के पटल पर कल सोमवार को पहले दिन रखा गया था, और आज दिन भर इस पूरे प्रकरण को लेकर विधानसभा में चर्चा हुई, और चर्चा के बाद ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त तेवर आज सदन में देखने को मिले। सीएम ने सबसे पहले जय श्री राम के नारे लगाए। नारे लगाने के साथ ही जो है विपक्ष ने जो है हंगामा शुरू किया, और हंगामा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ओर से कहा गया कि आज जो है मध्य प्रदेश स्वर्णिम अध्याय लिखने की ओर जा रहा है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। भगवान के विधान में सब एक हैं, और मनुष्य की नीति भी एक जैसी होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया। गुलामी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने देश में सपूर्णता से समझौता किया है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया। उनकी ओर से किया गया कि भेदभाव से अब मुक्ति मिलेगी। कोई महजब जो अलग अलग बातें होती है जाति धर्म की, अब वो खत्म होगा। हालांकि सभी की परंपराएं जो है जाति धर्म की अपनी अपनी जगह है, लेकिन नियम कानून सबके लिए एक बराबर है। तलाक 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 जैसे शब्दों का जो है अब खात्मा होगा। यानी कि अभी तक हम नाजायज औलाद जैसी बात का जिक्र करते थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से वो भी कहा गया कि अब इस तरह की जो प्रथा थी वो खत्म होगी। कांग्रेस की पार्टी के जो तमाम लीडर्स हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी आंखों में दिख रहा है समर्थन, लेकिन उनकी जुबां पर नहीं दिख रहा, क्योंकि पार्टी का फैसला है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि किसी धर्म और प्रथाओं की मान्यताओं से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। विवाह के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि परंपराएं सबकी अलग अलग अपनी अपनी परंपराएं, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ सबकी एक होती है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से कहा गया। मध्य प्रदेश में वही व्यक्ति रहेगा जिसने एक विवाह किया होगा, ये सीएम की ओर से आज जो है सदन में कहा गया। सदन में ये भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से स्पष्ट तमाम
चीजें कही गई, क्योंकि शुरुआती दौर से सीएम भी बात का जिक्र कर रहे थे। ये भी कहा गया कि 10 लाख लोगों से बातचीत की गई थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो धर्मों की महिलाओं से, पुरुषों से बातचीत की गई थी, जिसमें 78% मुस्लिम महिलाओं की ओर से सहमति जताई गई थी और 40% पुरुषों की ओर से सहमति जताई गई थी। ईसाइयों में भी ऐसा ही हुआ, बौद्ध में भी ऐसा ही हुआ, सिखों में भी ऐसा ही हुआ। तो यानी कि सीएम की ओर से स्पष्ट किया गया, राज्य सरकार की ओर से पहले शुरुआती दौर से हम देख रहे थे, क्योंकि आज सदन के अंदर जिस तरीके से जब 11 बजे का वक्त था, 10:30 बजे के जब विपक्ष की ओर से शुरुआती दौर में विधानसभा शुरू होने से पहले जो प्रदर्शन किया गया था, उस प्रदर्शन। ठीक है, आप चेतन बने रहिए। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं यूसीसी को लेकर अपने दर्शकों को सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। विधानसभा में मध्य प्रदेश समान नागरिक होना मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की आधी आबादी के लिए एक समान दृष्टिकोण से, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न पुनः केवल प्रकटीकरण है, बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा, और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए,
76% से 76% ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ है। सर, आज देखा गया सदन का मुख्य नेता बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त हंगामा है ना? ये कांग्रेस की हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे की देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा कांग्रेस ये कह रही है कि आदिवासियों को इससे दूर रखा। कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहनों और उनकी रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया। लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती है? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती है? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। अरे तो आरएसएस का एजेंडा अगर राष्ट्रवादी है तो एक बार नहीं 100 बार करेंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे, उन्होंने सीधा दो टूक शब्दों में जवाब अपने विपक्ष को भी दे दिया है मीडिया से बातचीत के दौरान। और आखिर में जो उन्होंने कहा वो एक बड़ा हमला विपक्ष के बयान पर, विपक्ष की जिस तरह की प्रतिक्रिया और जो रुख इसको लेकर है उस पर उन्होंने किया। जब उनसे सवाल किया गया कि विपक्ष ने ये कहा है कि आरएसएस का एजेंडा है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि अगर आरएसएस का एजेंडा राष्ट्रवादी है तो हम इसे लागू करेंगे। तो अपने विरोधियों पर जमकर बरसते हुए नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री को बधाई दी है और कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है, यूसीसी लागू होने वाला प्रदेश अब मध्य प्रदेश बन गया है। संवाददाता प्रखर जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। प्रखर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की है सदन में यूसीसी के पास होने के बाद, और हमें लगता है कि बड़े तीखे शब्दों में उन्होंने और स्पष्ट शब्दों में विपक्ष पर निशाना साधा और एक तरीके से जवाब भी दे दिया है विपक्ष को उनकी बातों का। प्रखर, देखिए बिल्कुल दो टूक शब्दों में विपक्ष को साफ संदेश मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की, और न केवल बयान में बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर भी जब मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे थे उस दौरान भी जमकर हंगामा हो रहा था। बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा जो नारेबाजी की आवाजें हैं वो भी आ रही थी। उस दौरान भी मुख्यमंत्री ने तीखे तल्ख शब्दों में कई बार विपक्ष को आईना दिखाने की कोशिश की, जिसमें बड़ा हमला भी सीएम ने कहा और किया। इस दौरान सदन के अंदर सीएम
सीएम ने कहा कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो पार्टी लाइन के चलते तो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो है वो यूसीसी के लिए समर्थन दिखाई देता है, ये मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा। हालांकि इस बीच विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर रहा, लगातार नारेबाजी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री अपना जो भाषण है वो कंटिन्यू करते रहे। देखिए, विपक्ष ने तमाम तरीके की मांग रखी थी, सिलेक्ट कमेटी के पास भी भेजने की मांग जो है वो रखी गई थी। आरिफ मसूद संशोधन भी लेकर आए थे इस यूसीसी के बिल में, हालांकि संशोधन को गिरा दिया गया। सिलेक्ट कमेटी की मांग जो है वो खारिज हो गई और सीधे तौर पर ध्वनि मत से दिन भर के हंगामे के बाद 2 घंटे की हंगामेदार बहस और कई बार गतिरोध के बाद यूसीसी पारित हो गया। और ये जो कितना अहम था खास करके बीजेपी के लिए, ये इस बात से समझा जा सकता है जिस तरीके से सीएम ने अपने शब्दों में इस बात को बयां किया है अपने बयान में, जो कुछ देर पहले हम अपने दर्शकों को सुना भी रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो अब रास्ता साफ हो गया है, मध्य प्रदेश चौथा राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। इसके बाद अगर बात की जाए विधानसभा से बिल पारित हो गया है, अब जो है राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा और हस्ताक्षर के जैसे ही हस्ताक्षर राज्यपाल कर देंगे, मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। सीएम ने आज साफ ये भी किया कि किसी भी महिला के साथ जो है वो किसी भी तरीके का दुराचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें सीएम ने साफ कहा तलाक तलाक तलाक, ये 3 शब्द अकेले जो है किसी महिला की पूरी जीवन को खराब नहीं कर सकते। हर चीज का, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो राम हो, रहीम हो या फिर वो रॉबिन ही क्यों ना हो, तमाम चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होगा। हालांकि एक बात और स्पष्ट की गई है यहाँ सीएम के द्वारा कि किसी के भी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं होगी, जो सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा था यूसीसी पर विपक्ष के द्वारा। आरिफ मसूद सबसे आगे होकर यही बात कह रहे थे कि मुस्लिम मान्यताओं के साथ खिलवाड़ होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि केवल और केवल नियम बदल रहे हैं, धर्म कोई भी हो, सम्मान सबका है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सबकी होनी चाहिए और यूसीसी यही तय करेगा। ये क्लियर कहा गया विधानसभा के फ्लोर पर मुख्यमंत्री की तरफ से। और इसी बयान के बाद सदन में हालांकि जमकर हंगामा हो रहा था, लेकिन ध्वनि मत से यूसीसी को पारित कर दिया गया और वैसा का वैसा जैसा सरकार ने टेबल किया था कल शाम को, पूरा उसी से वैसा का वैसा उस विधेयक को पास कर दिया गया है। यानी कि जो प्रस्ताव रखे गए थे सरकार के द्वारा यूसीसी बिल में, उन तमाम प्रस्तावों को सदन ने मान्य किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज सदन में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरीके से 10 लाख के करीब लोगों ने यूसीसी बिल में अपनी जन भागीदारी दी है, ये शायद मध्य प्रदेश के विधायी इतिहास में पहली बार होगा कि किसी कानून के बनने में इतनी बड़ी संख्या में जन भागीदारी हो। हालांकि दिन भर इस बात को लेकर भी आज हंगामा रहा कि शुरुआती महीनों में जो 90% समय दिया गया था यूसीसी के लिए, तमाम जन भागीदारी के सुझाव लेने के लिए, आखिरी के 1 हफ्ते पहले जो है मात्र 22,000 सजेशन आए थे और 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख कैसे हो गए, ये भी एक बड़ी आपत्ति विपक्ष की तरफ से आई थी। हालांकि इन तमाम चीजों के बावजूद भी बिल पारित हो गया है और अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून जो है वो मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। गोवा, उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश चौथा राज्य होगा जहां पर यूसीसी का कानून लागू होगा। चाहे फिर वो अब लिव इन रिलेशनशिप्स हो, उनके रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएंगे। इसके अलावा इन तमाम नियमों को मानने, अगर कोई नहीं मानता है, इनके खिलाफ जाता है, तो जो तमाम प्रावधान है, कानूनी प्रावधान, वो भी किए गए हैं, जिनमें अर्थदंड से लेकर 5 साल की सजा तक के जो प्रावधान है वो किए गए हैं, जिन्हें आज विधानसभा के फ्लोर पर भी सरकार की तरफ से रखा गया है। पराग जी। बिल्कुल प्रखर, आपने सही कहा। और चूंकि मुख्यमंत्री ने ये कहा, खास तौर पर महिलाओं पर फोकस करते हुए, तमाम सारे बाकी तो इसके जो फायदे हैं वो उन्होंने बताए ही, लेकिन आधी आबादी का जिक्र सीएम ने किया और कहा कि आधी आबादी को जो इससे फ़ायदा होगा वो शायद आने वाले वक्त में इसके लागू होने के बाद देखने को भी मिले।
देखिए बिल्कुल सीएम ने न केवल आधी आबादी का जिक्र किया बल्कि ये भी कहा सीएम ने कि रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन पे कलाई पे जो राखी बंधेगी वो किसी केवल हिंदू वर्ग की बहनों की नहीं होगी, वो तमाम लाडली बहनों की यानी कि तमाम महिलाओं की, हर समुदाय की महिलाओं की होगी। और ये राखी केवल राखी नहीं होगी, ये जिम्मेदारी होगी जो मुख्यमंत्री होने के नाते, मुखिया होने के नाते, लाडली बहनों का भाई होने के नाते खुद डॉक्टर मोहन यादव पर आ जाती है। ये बात साफ तौर पर आज सदन में मुख्यमंत्री ने कही, यानी ऑन द रिकॉर्ड कही ये बात। तो इसीलिए अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का करीब आधा पौने घंटे का भाषण था जिसमें फोकस महिलाओं पे था। गिनाया उन्होंने कि किस तरीके से चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, मौखिक तलाक हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप्स के बाद जो युवतियां होती हैं उनकी स्थिति हो, हर चीज की चिंता की गई है। ये साफ तौर पर कहा गया है, ये दावा किया गया है कि चाहे वो फिर विवाहित महिला हो या फिर वो लिव इन में रहने वाली, लिव इन में छोड़ी गई युवती हो या फिर प्रॉपर्टी राइट्स के लिए संघर्ष करने वाली महिलाएं ही क्यों ना हो, हर एक को उनका अधिकार सीधे तौर पर यूसीसी दिलाएगा। ये क्लियर तौर पर ये कहा गया, ये मंशा सरकार की तरफ से जाहिर की गई और इसीलिए कहा कि यूसीसी महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी अन्य धर्म के हो। क्योंकि देखिए प्रावधान जिस तरीके से है, बहु विवाह को खत्म करने का एक प्रावधान है, प्रावधान जो दूसरा है वो इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स का है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या किसी भी धर्म का हो, तमाम महिलाओं को पुरुषों बराबर प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात है। जो लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं उस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे मामले मध्य प्रदेश में भी निकलकर सामने आए जिसमें आइडेंटिटी छुपाकर लड़कियों के साथ लिव इन के अंदर कई सारे दुष्कर्मों को अंजाम दिया जाता रहा है। तो ये इस लिहाज से भी लिव इन का रजिस्ट्रेशन बहुत अहम जो है वो साबित हो सकता है, महिला सुरक्षा के लिए बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो इन्हीं लिव इन रिलेशनशिप्स में एक और प्रावधान है कि अगर लड़की को छोड़ दिया जाता है और उससे कोई संतान पैदा हो जाती है तो उसकी अब लायबिलिटी जो है वो केवल महिला पर नहीं होगी और बच्चे को भी अवैध संतान का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये कई सारे प्रावधान है जो यूसीसी में यहाँ पर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।